सारी कंपनी आपने बर्बाद कर दी। पैसा नहीं मिल रहा है सर, लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, इस मुद्दों को लेकर अगर सरकार युवा बेरोजगार की बात करती है तो उसमें मुझे आपको यही बताना है कि और एक बस आखिरी मुद्दा आता है। ये सब करने के बाद पेंशन 10 बरस लड़ रहा हूँ, ईपीएस पेंशन 95, 800 रुपया, 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करते मांग 10 बरस से करता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है, तब जाकर। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते को लेकर दबंग सांसद ने उठाई आवाज़। देश भर के 65 लाख पेंशन धारक बार बार मांग कर रहे हैं 7,500 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जाए। दोस्तों, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट की घोषणा कर रही थी तो उस वक्त लाखों कर्मचारी नज़र टिकाए हुए बैठे थे कि माननीय वित्त मंत्री जी पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि पर कुछ तो ज़रूर कहेंगे। लेकिन वित्त मंत्री का पूरा भाषण ख़त्म हो गया, लेकिन वित्त मंत्री महोदया जी ने एक भी बार पेंशन बढ़ोतरी का नाम तक नहीं लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि चाहे वो ईपीएस 95 के पेंशनर हों या ओपीएस के पेंशनर हों, दोनों पेंशनर वित्त मंत्री के भाषण पर नज़र टिकाए हुए बैठे हुए थे कि पेंशन के बारे में ज़रूर वित्त मंत्री जी कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी काम वित्त मंत्री जी ने नहीं किया। दोस्तों, इस तरीके से पेंशनरों की सारी उम्मीद पर माननीय वित्त मंत्री जी ने पानी फेर दिया, जिससे कि पेंशनर ही नहीं दबंग सांसद भी भड़क चुके। दोस्तों, माननीय सांसद अरविंद गणपत सावंत जी ने माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं कि मान्यवर बताइए, इस दुर्व्यवहार करने का मुख्य कारण क्या है कि वृद्ध पेंशन धारकों पर आखिर में इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही पेंशन धारकों की मांग माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा सदन के समक्ष रखा गया। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता और फ्री मेडिकल सुविधा की डिमांड की गई। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के सामने माननीय सांसद महोदय जी ने सवाल खड़े किए। बहुत ही बुरी तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को घेरा। तो दोस्तों, आप या माननीय सांसद महोदय जी का भाषण सुनिए, क्या कहा माननीय सांसद महोदय जी ने। जो सारी स्कीम आप देखेंगे तो स्कीम में आपको ये नजर में आएगा, पहले क्या होता था कि बेरोजगार जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्ट्री करता था, तब हमारे पास रियल डाटा आता था। अब हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं? ईपीएफओ, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंक पर हम तय कर लेते कि इतने बेरोजगार है। सर, ये जो ईपीएफओ है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी ईपीएफओ होता है। ये कहेंगे हमने रोजगार दिया, ये रोजगार शब्द को ही मेरा ऑब्जेक्शन है। नौकरी की बात करो, रोजगार की बात मत करो। आप जो अभी भी स्कीम में कर रहे हैं ना सर, अभी स्कीम उन्होंने जो लाई है उस स्कीम में आप अगर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, हर स्कीम 2 बरस की है। ये तो अग्निवीर हो गया, 2 बरस के बाद ये क्या करेगा? क्या देने वाले हो? 1 लाख तक महीना, हर माह जिसकी तनख्वाह 1 लाख है उसको 15,000 रुपए। उसके बाद में अगर वो 1 बरस में लड़का छोड़कर गया नौकरी, तो फिर क्या करोगे? कंपनी से हम पैसे लेंगे। मतलब सरकार की राशि से कुछ नहीं जा रहा है, सरकार से राशि से कुछ नहीं, जिम्मेवारी में नहीं, और बाकी सारा सीएसआर फंड में होगा। ये सारी चीजों को देखते सर, तो ये जो चीजें आप लोग कर रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही में आपको अनएम्प्लॉयमेंट को निकालना है कि नहीं निकालना है। आप बेरोजगारी को सोचिए सर, बैंक, इंश्योरेंस, रेल, पोस्ट ऑयल, सारी कंपनी आपने बर्बाद कर दी। पैसा नहीं मिल रहा है सर, लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी।
इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, इस मुद्दों को लेकर अगर सरकार युवा बेरोजगार की बात करती है तो उसमें मुझे आपको यही बताना है कि और एक बार आखिरी मुद्दा आता है, ये सब करने के बाद पेंशन 10 बरस लड़ रहा हूँ, ईपीएस पेंशन 95, 800 रुपया, 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करते मांग 10 बरस से करता रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है, तब जाकर बजट की बात करें, बाकी सब झट है, छोड़ दो। धन्यवाद। दोस्तों, सदन के सामने महाराष्ट्र के दबंग सांसद अरविंद गणपत सावंत जी ने, जो कि इन्होंने बताया कि हम लगातार 10 सालों से EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग को सरकार के सामने उठाते आए हैं। उनकी यही डिमांड है कि EPS 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये दिया जाए और साथ में इन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाए और उनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई जाए। माननीय अरविंद गणपत सावंत जी ने कहा कि वर्तमान समय में मिलने वाली जो पेंशन है बहुत ही कम है, 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये मिनिमम पेंशन दी जा रही है। तो इतनी कम पेंशन में वृद्ध पेंशनर अपना गुजर बसर कैसे कर सकते हैं, इस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, जो सरकार पेंशनरों के साथ खिलवाड़ कर रही है उसे जल्द से जल्द बंद कर दे और उन्हें कम से कम 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन हर महीने दिया जाए। पेंशनरों की आवाज़ उठाने के लिए माननीय सांसद महोदय जी का हम पेंशन धारकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।